हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। आज हम यूज ऑफ वाई लेकर के आए हैं। वाई का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर कोई कारण होता है। इसके बारे में डिटेल से देखिए, अभी हम आपको बताते हैं। और आप लोग अगर नए हैं तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने पिछले वीडियोज में व्हाट, व्हेयर, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स को डिटेल में समझाया है। उसे हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए आज हम वाई के बारे में आपको बता रहे हैं। यूज ऑफ वाई। वाई मीन्स क्यों। इसका प्रयोग वहां होता है जहां पर कोई कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, उसने आत्महत्या क्यों की। उसने आत्महत्या क्यों की, तो ये हुआ पास्ट टेंस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पास्ट टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो इसमें चूंकि ये पास्ट टेंस की बात है तो इसकी सहायक क्रिया डिड है, लेकिन क्यों वाक्य के बीच में जब आता है तो इसकी इंग्लिश हम पहले रखते हैं। तो क्या किया हमने, पहले वाई का प्रयोग किया। अब देखिए, इस टेंस के अनुसार सहायक क्रिया डिड है तो वाई के बाद हमने डिड का प्रयोग किया। अब यहां पर कर्ता उसने सब्जेक्ट है तो ही का प्रयोग किया। आत्महत्या की, कमिट सुसाइड, तो पूरा हो गया व्हाई डिड ही कमिट सुसाइड। उसने आत्महत्या क्यों की, व्हाई डिड ही कमिट सुसाइड। ठीक है। देखिए, ये चीज मैं अक्सर कहा करता हूं कि हम आप अंग्रेज नहीं हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है और पहले हम हिंदी में अपने दिमाग में वो बात लाते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में करते हैं। तो इसलिए कौन सा सेंटेंस, कौन सा वाक्य किस काल में है, इसकी पहचान करना बहुत ही जरूरी है। यदि इसकी पहचान आपको हो जाएगी तो इंग्लिश आप फर्राटेदार लिख सकते हैं, फर्राटेदार बोल सकते हैं, फर्राटेदार समझ सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज, आर, एम होती है। तो तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। अब क्यों क्वेश्चन वर्ड को हमने पहले प्रयोग किया वाई। अब टेंस के अनुसार सहायक क्रिया हमने लगाया आर। वाई आर, करता है तुम तो हमने यू लगाया। दिखाई दे रहे हो, लुकिंग, इतने, सो सैड। तो तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो का पूरा ट्रांसलेशन हो गया वाई आर यू लुकिंग सो सैड। नेक्स्ट, तुम यहां क्यों आए हो। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी से ये पूछना है कि आप यहाँ क्यों आए हो। आने का तो कुछ कारण बताइए, आने का तो कुछ कारण होगा। तो देखिए, तुम यहाँ क्यों आए हो का ट्रांसलेशन होगा वाई हैव यू कम हियर। तुम यहाँ क्यों आए हो, वाई हैव यू कम हियर। अब देखिए, ये किस टेंस में है। अगर आए ही होता, हो ना होता, तब ये पास्ट टेंस में होता। आए के बाद, आई के बाद हो है अगर आ गया तो समझ लीजिए ये प्रेजेंट टेंस
टेंस में है। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? वाई हैव यू कम हियर। ठीक है। नेक्स्ट, तुम वहां क्यों गए थे? तुम वहां क्यों गए थे? अब आप किसी से ये पूछ रहे हैं कि जाने का तो कोई कारण होगा, आप वहां क्यों गए थे? अब आपको यहाँ ये भी ध्यान देना है कि ये किस टेंस में है। तो ये वास्तव में पास्ट परफेक्ट टेंस में है। अब देखिए, गए आए के बाद हो था तब वो प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया था। तो प्रेजेंट परफेक्ट का सहायक क्रिया हैव है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यह गए के बाद थे आ गया, यानी ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड होती है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो टेंस के अनुसार तुम वहां क्यों गए थे? वाई हैड यू गॉन देयर। वाई हैड यू गॉन देयर। तो आप लोग ये पूरा वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखते रहिए, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप फर्राटेदार इंग्लिश समझ सकें, बोल सकें, ट्रांसलेशन भी कर सकें। तो नेक्स्ट देखिए, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम चिंता क्यों करते हो? ये आपका वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया डू और डज होती है, राइट। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में ट्रांसलेशन का प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के सारे ट्रांसलेशन को डिटेल से बताया है। यदि आप और डिटेल से देखना चाहते हैं तो हमारे इसी स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल के प्लेलिस्ट में इंग्लिश के जाकर के सब डिटेल देख सकते हैं। तो तुम चिंता क्यों करते हो? तो ये प्रेजेंट टेंस की हो गई, तो सहायक क्रिया डू डज है। तो इसका ट्रांसलेशन पूरा हुआ कि व्हाई डू यू वरी? तुम चिंता क्यों करते हो। नेक्स्ट है, आप चिंता क्यों कर रहे हो? इसमें तो था कि तुम चिंता क्यों करते हो, तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस में, और आप चिंता क्यों कर रहे हो ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया इज, आर, एम होती है और वर्ब में इंग जुड़ जाता है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो का कि व्हाई आर यू वरिंग। व्हाई आर यू वरिंग। वरी में आईएनजी हमने जोड़ दिया तो हो गया वरिंग, राइट। नेक्स्ट, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये भी आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू डूइंग सो। व्हाई आर यू डूइंग सो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो या आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर यू डूइंग सो। नेक्स्ट, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो ये भी प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया डू और डज है। तो देखिए कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, व्हाई डू यू थिंक सो। आपको या तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, व्हाई डू यू थिंक सो। मैं समझता हूं कि आप लोगों के समझ में, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, आपने यह किताब क्यों खरीदी। अब वो पूछने वाला ये पूछ रहा है कारण कि इस किताब को आपने क्यों खरीदा।
तो देखिए आपने ये किताब क्यों खरीदा, ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस की सहायक क्रिया डिड है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। व्हाई डिड यू बाई दिस बुक, व्हाई डिड यू बाई दिस बुक। नेक्स्ट, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, कारण पूछ रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई आर यू लाइंग, लाई माने झूठ बोलना, जैसे यल आई ई, लाई लाई माने झूठ बोलना, और इंग अगर जोड़ना हुआ तो ई और आई को हम हटा देंगे, वाई करके इंग जोड़ देंगे। तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू लाइंग, तुम झूठ क्यों बोलते हो, अब ये प्रेजेंट टेंस में हो गया। तो वाई डू यू लाई, देखिए यल आई ई, लाई लाई माने झूठ बोलना, राइट। अब इसी में इंग जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे, ई और आई को हटा देंगे और वाई जोड़ करके इंग जोड़ देंगे, जैसा कि ऊपर वाले वाक्य में है। तो मैं समझता हूं कि सभी लोगों ने इसको ध्यान से देखा और सभी लोगों के समझ में आ भी गया होगा। उन्हीं लोगों के समझ में नहीं आएगा जिन्होंने पूरी वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।